नमस्कार, जय हिंद। जीएम के ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, रोज़ हम आपको जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में बताएंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो ये प्रश्न हैं वो प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं। पहले आपको हड़प्पा सभ्यता की कुछ जानकारी देते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक था। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी जो प्राचीन विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में से एक है, प्रमुख सभ्यता है। तो इस सिंधु सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। तो इसका जो प्रकाशन है वह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। और इसका विकास है सिंधु और हड़प्पा प्राचीन सरस्वती के किनारे है। इसमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथर और धोलीवीरा, राखी गड्डी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र हैं। दिसंबर 2014 में अब तक का खोजा गया है सबसे प्राचीन नगर माना गया है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला। इसे मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर ध्यान आकर्षित किया और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है जो विशालकाय टीलों से पटा हुआ है। यह नगर सिंधु घाटी के प्रमुख नगर हड़प्पा के अंतर्गत आता है। तो इस सिंधु नदी के किनारे के दो स्थान हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में की खुदाई सबसे प्राचीन और पूरी तरह विकसित नगर और सभ्यता के अवशेष मिले थे। सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था। सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था, जिसे आद्य ऐतिहासिक युग का नाम माना गया। इस सभ्यता की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा नामक पुरास्थल है, जबकि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर मोहनजोदड़ो नामक नगर करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की सभ्यता के अंतर्गत एक नगर माना जाता है। इसे समुच्चय क्षेत्र को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, चंदूदड़ो, लोथल, रोपड़, कालीबंगा और सूरकोटदा, आलमगीरपुर, मेरठ, बनावली हरियाणा, धोलावीरा, अली मुराद सिंध प्रांत में जो कच्छ गुजरात में है, और रंगपुर है गुजरात में, मकरान तट है बलूचिस्तान में, और गुमला अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान सीमा पर है गुमला। आदि क्षेत्रों से सिंधु घाटी सभ्यता के कई प्राचीन नगरों को ढूंढ निकाला गया है। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में से इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थानों का पता चला है। इसे हम सेंधव सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के असंख्य देवियों की मूर्तियां भी मिली थी। ये मूर्तियां मात्र देवी या प्रकृति देवी की है। प्राचीन काल से ही मात्र या प्रकृति की पूजा भारतीय करते रहे हैं और आधुनिक काल में भी कर रहे हैं। यहाँ हुई खुदाई से पता चला है कि हिंदू धर्म की प्राचीन काल में कैसी स्थिति थी, किस प्रकार वे धार्मिक पूजा अर्चना करते थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को दुनिया की सबसे रहस्यमयी सभ्यता के नाम से जानते। रहस्यमयी सभ्यता है क्योंकि इसके पतन के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। चार्ल्स मेसन ने वर्ष 1800
और 42 में पहली बार हड़प्पा सभ्यता की खोज की और इसके बाद दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की आधिकारिक खोज की थी तथा इसमें एक अन्य पुरातत्वविद माधव स्वरूप वत्स ने उनका सहयोग किया था। एक और आदमी था जो माधव स्वरूप था, उसका नाम वत्स, उन्होंने इनका सहयोग किया था। इसके दौरान हड़प्पा से कई ऐसी चीज़ें मिली है जिन्हें हिंदू धर्म से जोड़ा गया। हिंदू धर्म से संबंधित कुछ जो चीज़ें मिली थी तो वह जानते हैं कि भाई यह सभ्यता हिंदू धार्मिक थी, देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली है। तो उनमें मिले हैं, एक मूर्ति है, बैल है, नंदी है, मातर देवी है, बैलगाड़ी और शिवलिंग है। तो ये जो प्रतिमाएं मिली है वो हिंदू धर्म से संबंधित है, क्योंकि हिंदू धर्म में ही नंदी, बैल, मातर देवी और शिव जी की पूजा करते हैं। तो 1940 में खुदाई के दौरान पुरातत्व विकास में MS वत्स को एक शिवलिंग मिला जो लगभग 5000 वर्ष पुराना है। शिवजी को पशुपतिनाथ भी कहते हैं। तो 2600 ईस्वी पूर्व अर्थात आज से 4616 वर्ष पूर्व इस नगर की स्थापना हुई थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है लगभग 2700 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक अनुमान से लगाया है। तो हड़प्पा के इस नगर मोहनजोदड़ो को सिंध का बांग कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ लोग थे और मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के उपयोग के प्रमाण भी मिले हैं। जो सूती कपड़े बनाते थे उनके जो प्रमाण हैं वो मिले हैं। कुछ चीज़ें मिली है कपड़े बनाने की। तो इसका मतलब है कि कपास की खेती के बारे में यहाँ पे लोग जानते थे कि भाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा कपास होती थी। कपास से कॉटन होती है जो, उससे धागा बनता था और फिर सूती कपड़े बनते थे। तो इतिहासकारों के अनुसार सबसे पहली बार कपास उपजाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को ही दिया जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सबसे पहले जो कपास का उत्पादन किया था वह हड़प्पा वासी लोगों ने ही किया था। तो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं भी मिली है। यहाँ के लोग शतरंज का खेल भी जानते थे और वे लोहे का उपयोग करते थे। इसका मतलब ये है कि वे लोहे के बारे में भी जानते थे। यहाँ से प्राप्त मोहरों की सर्वोत्तम कलाकृति का दर्जा प्राप्त है। हड़प्पा नगर के उत्खनन से तांबे की मोहरें प्राप्त हुई है और इस क्षेत्र की भाषा की लिपि है चित्रात्मक थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर हाथी, गेंडा, बाघ और बैल और अंकित मिले हैं। और हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन सामान्यतः लाल रंग के मिले हैं, लाल रंग किया हुआ है। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार में जल के रिसाव को रोकने के लिए ईंटों के ऊपर जिप्सम के गारे के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है, जिससे पता चलता है कि वे चारकोल के संबंध में भी जानते थे। तो फ्रेंड्स, हमने ये जो हड़प्पा के बारे में बताया है। अब हम कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले थे सूरकोटदा में। सूरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सूरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले थे। आपका दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा है राजस्थान में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा है राजस्थान में। सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगा वह राजस्थान प्रदेश में है। आपका तीसरा प्रश्न है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? किस पदार्थ की जो थी हड़प्पा काल की मुद्राएं का निर्माण मुख्य रूप से किया गया है? तो किस पदार्थ में किया गया है? तो था सेल खड़ी। सेल खड़ी की पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में, मुद्राएं बनाने में किया गया है। सेल खड़ी का उपयोग। आपका चौथा प्रश्न है,
हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युग की। कांस्य युग की थी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। आपका 5वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। प्रश्न नंबर 6 है आपका, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कहाँ के थे? हड़प्पा सभ्यता निवासी के थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वे शहरी थे, शहर के रहने वाले थे। आपका 7वां प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी थे कपास, कपास वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा वासी कपास वस्तु, कपास की जो खेती है वो करते थे, तो सर्वप्रथम थे कपास उत्पादन में। आपका 8वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था दयाराम साहनी। आपका 9वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह था लोथल। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह था लोथल। आपका 10वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता भी कहते थे और सिंधु सभ्यता भी कहते थे। सिंधु सभ्यता का सही नाम, उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। आपका 11वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी वो हुई थी 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। आपका 12वां प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी, यानी सामाजिक जो काम थे वो कैसे थे? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। उचित समतावादी थी उनकी सामाजिक पद्धति। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। आपका 13वां प्रश्न है, सिंध का नकलिस्तान बाग। सिंध का नकलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? सिंध का नकलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? सिंध का नकलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंध का नकलिस्तान बाग एक जगह का नाम है, जिसको तो हड़प्पा सभ्यता में किस पुरा स्थल को, तो हड़प्पा सभ्यता में सिंध का नकलिस्तान बाग मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। मोहनजोदड़ो पुरा स्थल को सिंध का नकलिस्तान बाग कहा जाता था। आपका 14वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है, यानी हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है पूरा वो किस प्रकार का है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण आकार है, क्षेत्र, वो है त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार है त्रिभुजाकार, यानी त्रिभुज के जैसा है हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता जहाँ पर है उसका जो क्षेत्र है वो त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के आकार का है। आपका 15वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य मिला है कालीबंगा में। कालीबंगा में ऐसे खेत मिले हैं जिनसे पता चलता है ये हल से जोते गए, हल से बोए गए हैं। यहाँ के लोग अनाज भी उत्पन्न कराते थे अपने खाने पीने के लिए, तो वो खेतों में हल चलाए हुए दिखे हैं, तो ये साक्ष्य मिला है कालीबंगा से।
हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। आपका 16वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? सिंधु सभ्यता की ईंटों यानी ईंटों से जो मकान बनाते हैं, तो उनका किस स्थान से मिलता है अलंकरण? जो सिंधु सभ्यता में कालीबंगा से ही मिलता है, क्योंकि कालीबंगा में ही लोगों के घर बनाए हुए थे और वो निकले थे, तो पता चला कि यहाँ पर लोग ईंटों का भी अलंकरण करते थे। तो सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा स्थान से ही मिला है। आपका 17वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। आपका 18वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के वृहत स्नानागार कहाँ पाए गए? सिंधु सभ्यता के जो बड़े स्नानागार थे वो कहाँ पाए गए? सिंधु सभ्यता के जो वृहत स्नानागार थे वो मोहनजोदड़ो में पाए गए। सिंधु सभ्यता के वृहत स्नानागार थे वो मोहनजोदड़ो में पाए गए थे। आपका 19वां प्रश्न है, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? हड़प्पा कालीन था वो स्थल था गुजरात में लोथल था। जो हड़प्पा कालीन स्थल था वो गुजरात में था। लोथल था जो गुजरात में था स्थल, ये हड़प्पा कालीन स्थल है लोथल, जो गुजरात में था। आपका 20वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है वह है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला, यानी मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो को मर्दों का टीला भी कहते थे, मृतकों का मुर्दों का टीला भी कहते थे। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। आपका 21वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। आपका 22वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान अपने भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का है स्थान भारत में लोथल गुजरात में, तो गुजरात भारत में है। सिंधु सभ्यता का स्थान है लोथल, जो भारत में है। आपका 23वां प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। आपका 24वां प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा था चेनाब नदी के किनारे। मांडा तो था वह चेनाब नदी के किनारे स्थित था। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। आपका 25वां प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न SCC 1919 में आए हुए हैं, 2002 में आए हुए हैं, और नीट NET और JRF एग्ज़ाम 2016 में आए हुए हैं, और SSC 2001 में, SSC 2001 में, SSC 2004 में, RRB 2004 में। तो फ्रेंड्स, ये ऐसे प्रश्न है जो हर महत्वपूर्ण है और हर प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। और वीडियो को फ्रेंड्स एंड तक देखना ज़रूर देखें, ना भूलें, और
ऐसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह हर प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जनरल नॉलेज के प्रश्नों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।